हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। मैं अनुज तोमर लक्ष्य एकेडमी मेरठ से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है दिल्ली पुलिस का कि उसका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो सभी बच्चे, ज़्यादातर जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसे हर जगह से वो चाह रहा है कि कहीं से नया उसे मटेरियल प्राप्त हो जाए, और इस चक्कर में उसका टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और उसको वो मटेरियल भी प्राप्त नहीं हो रहा जो उसे चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। हम कम समय में कुछ क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को ले लें, और उन क्वेश्चनों से हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी में कुछ मदद मिल जाए। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो हमसे जुड़े और हमारे कंटेंट को देखे और देखे कि हम किस तरह से जो कंटेंट लेके आए हैं उसमें उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखो, क्वेश्चनों की एक सीरीज है और मैं चाह रहा था कि एक सब्जेक्ट होता है साइंस का, बायोलॉजी, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन जीएस से आएंगे। अब जो जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों में कम से कम जो साइंस के क्वेश्चन बनेंगे 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, और उसमें भी बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। इसलिए हमने सबसे पहले बायोलॉजी को देखा, और बायोलॉजी में भी एक टॉपिक लिया, हार्ट। आज हम हार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। अब हम कहें कि मेल फीमेल दोनों में अंतर होता है हार्ट में। मेल का हार्ट थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल का हार्ट थोड़ा छोटा होता है। अगर हम मेल की बात करें तो 280 से और 340 ग्राम का हार्ट होता है मेल का, और 240 से 280 ग्राम होता है फीमेल का। अब ध्यान करें भाई, यहां अगर ऑप्शन में ये भी दे दे कि 250 ग्राम फीमेल का पूछ ले और 250 ग्राम ऑप्शन में दे दे तो वो भी सही हो जाएगा। वो 240 से 280 के बीच में कोई भी एक ऑप्शन बना सकता है, और हमने एवरेज कितना माना है, 300। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है। ये क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है, और रक्तदाब का एक माप होता है 120 और 80। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। ये इससे ऊपर जाएगा तो कहते हैं हाई बीपी हो गया, और इससे नीचे जाएगा तो कहेंगे लो बीपी हो गया भाई। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो हाइपरटेंशन, और इसके नीचे जा रहा है तो हाइपोटेंशन होता है। 120 वैसे एक कैटेगरी दे दी है एलोपैथिक वालों ने। वैसे अगर आयुर्वेद की बात कहे तो हर शरीर का तापमान अपने आप में अलग होता है, ब्लड प्रेशर अपने आप में अलग होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 120 ही हो। किसी का जो है 130 और किसी का 140, किसी का 90 भी हो सकता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस ये एक एवरेज माना गया है। एग्जाम में पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, तो ये याद रखना है भाई। हृदय कौन सी पेशी से बना होता है, अनैच्छिक पेशी से बना होता है। हम देखते हैं कि अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं, जो अपनी इच्छा पर निर्भर ना हो अनैच्छिक होता है, और जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक होता है। मान लो कि आपको टॉयलेट लग जाए तो आपकी इच्छा पर निर्भर है या नहीं है, आप खुद सोचो। अगर आपको नाक से जुकाम बनने के बाद आपकी नाक बहने लगे तो आपकी इच्छा पर निर्भर है या नहीं है। आप वर्क करने लगो, पसीना आ जाए, आपकी इच्छा पर निर्भर है या नहीं है। ये सब ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों की बात होती है, जो आप पे निर्भर हो जाए। मान लो कि आपको हाथ उठाना है तो आपकी इच्छा पे है या अनिच्छा पे है, तो हाथ उठा रहे हो, अपनी इच्छा से उठा रहे हो। मगर जो पसीना आ रहा है तुम्हारी इच्छा से नहीं आ रहा है, जो नाक बह रही है वो आपकी इच्छा से नहीं आ रही है, जो हार्ट बीट हो रही है वो आपकी इच्छा से नहीं हो रही है। तो जो आपकी इच्छा से नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अनैच्छिक पेशी। आगे चलिए भाई,
इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो थायरोक्सिन है। इसे भी याद रखें भाई, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो हृदय की धड़कन को क्या करता है? उत्तेजित करता है, बढ़ाता है। कहते हैं कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क करने के समय हमारी सांस फूलती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी जो सेल्स होती है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो दिमाग जो होता है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो हार्ट को कहता है कि तेजी से चलिए भाई, और ऑक्सीजन को बाहर से जल्दी जल्दी जो है खींच कर और क्या करिए, हर सेल तक पहुंचाइए। यही कारण होता है कि हार्ट बीट जब तेज होती है तो वो किसके कारण होती है? वो ऑक्सीजन के प्रवाह के कारण होती है, कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेजी से करना होता है। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप जो देखा होगा डॉक्टर के गले में पड़ा रहता है, वो क्या होता है? वो स्टेथोस्कोप होता है, वो हार्ट बीट को मापने वाला होता है। अगला क्वेश्चन में चलिए, हृदय को चारों ओर घिरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है वो दो लेयर में रहती है, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। इनर और आउटर के बीच में गैप बना होता है जिसे पेरियम कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरियम फ्लूइड भी कहा जाता है। उसका काम होता है कि आघात से बचाना। किसको? हार्ट को। हार्ट को आघात से बचाना किसका काम होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड का होता है। यह भी याद रखें कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि बताइए कि हार्ट को उसके बाहरी आघातों से बचाने के लिए जो है कौन काम करता है? तो करता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसके बाद आगे देखिए भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? महाध्वनि है। आगे बढ़िए। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण करती है एड्रिनल ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन, और रक्तचाप का सामान्य से कम होना वो कहलाता है हाइपोटेंशन। आगे चलिए भाई, रक्तचाप किससे उच्च होता है? रक्तचाप होता है ये वेंट्रिकल है भाई, नील है। रक्तचाप किससे उच्च होता है? तो वेंट्रिकल से होता है। रक्तचाप निम्न किससे होता है? आलिन से होता है, आर्टरी से होता है। आगे चलिए भाई, ये दिया है दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डब, और पहली हृदय ध्वनि को कहते हैं लव। पहली को लव और दूसरी को डब कहा जाता है। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? डब कहते हैं, और पहली हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लव। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मछली। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मछली के हृदय को कहा जाता है। अब यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि जो मछली होती है उसके हृदय में दो ही चैम्बर बनते हैं। चैम्बर यानी कि ये कह सकते हैं दो दुकड़िया बन जाते हैं भाई, और दो दुकड़िया या कह सकते हैं एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। एक होता है आर्टरी और एक होता है वेंट्रिकल। इसके बाद जो है हम कहते हैं कि इसके बाद जो जीवों की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले तो जीव आया मछली, पानी का जीव कह सकते हैं, और फिर आया उसके बाद उभयचर। और उभयचर जो जीव होते हैं वो जैसे हम कह सकते हैं मेंढक, और मेंढक जंतु जो होता है मेंढक जो जीव होता है इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। हम कह सकते हैं 2 आलिंद और 1 निलय होता है। सांप का अगर पूछे कि सांप भी जो है उभयचर होता है, तो इसके भी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने दुकड़िया होते हैं भाई? 3 दुकड़िया होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं जंतु की। जंतु पक्षी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? जंतु और पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने दुकड़िया बनते हैं भाई? इसमें बनते हैं 4। ये कहते हैं 2 आलिंद और 2 निलय। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पूछेगा बताइए कि मछली में तो 2 होते हैं और डॉल्फिन मछली में कितने होते हैं? मछली नाम लिख के देगा डॉल्फिन मछली, तो डॉल्फिन मछली में कितने होते हैं? डॉल्फिन मछली में होते हैं 4। और अगर पूछे कि व्हेल मछली में कितने होते हैं, उसमें भी 4 होते हैं। व्हेल में भी 4 होते हैं, डॉल्फिन में भी 4 होते हैं और मछलियों में होते हैं 2। और इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त ही प्रवाह होता है। अगर क्वेश्चन ये पीसेस में भी आया हुआ है, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि मछली में रक्त का संचार, जो रक्त संचार होता है या संचरण होता है, वो किस प्रकार का होता है? शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, या दोहरी संचरण पद्धति इसमें अपनाई जाती है? इसमें एक हरी पद्धति अपनाई जाती है, ब्लड इधर से आता है इधर को निकल जाता है, इधर से आता है इधर को निकल जाता है। बहता कौन सा है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो मछली में अशुद्ध बहता है और इनमें दोहरी जो है संचरण पद्धति होती है। एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से जाएगा, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। और हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना, ये तो कम था भाई, अगर यहां क्वेश्चन हो जाए कि अधिक होना तो आप कहोगे टेडिकार्डियम, इसे बोलेंगे टेडिकार्डियम। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डियम कहलाता है। और अधिक होना टेडिकार्डियम कहलाता है। और हृदय की सामान्य जो धड़कन मानी जाती है 60 से 100 के बीच मानी जाती है। वैसे एवरेज माना जाता है 72 से 80, इसके बीच एवरेज माना जाता है। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पेस मेकर कहा जाता है ऐसे नोड को। ऐसे नोड क्या होता है? ऐसे नोड एक ऐसा पेंच होता है हार्ट में जो पूरे हार्ट की धड़कनों को नियंत्रित करता है। और कह सकते हैं कि जो जितना ये संकुचित होता है उतनी बार ही हार्ट संकुचित होता है। तो हार्ट पर नियंत्रण करने के लिए इसमें एक पेंच लगा होता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे नोड। और ऐसे नोड को कंट्रोल करता है दिमाग, माइंड से ये कंट्रोल होता है। और ऐसे नोड जो मैं आपको इसका हार्ट का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं उसमें दिखाएंगे कि ऐसे नोड कहां होता है। चलिए देखते हैं। ये 4 चैम्बर होते हैं मानव हार्ट के अंदर, या 4 दुकड़िया कह लो भाई। ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं और नीचे वाले दोनों निलय होते हैं। ये थोड़ा इधर को झुका होता है इसलिए ये बड़ा होता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि कौन सा आलिंद बड़ा होता है और कौन सा निलय बड़ा होता है, तो आप कहोगे कि जो दायां आलिंद होता है, राइट में जो आर्टरी होती है वो बड़ी होती है और लेफ्ट आर्टरी जो है छोटी होती है। अगर वो पूछे कि निलय में, वेंट्रिकल में पूछे, तो आप कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है साइज में और ये छोटा होता है। तो ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। और ये जो दायां आलिंद होता है इसी में ही होता है ऐसे नोड, यहां पर ऊपर के हिस्से पर, इसे हम कहते हैं ऐसे नोड। और एक होता है एवी नोड। एवी नोड से एक बंडल चलता है और वो बंडल जो है यहां तक जाता है। इनमें 2 ब्रांच बन जाती है एवी बंडल में, एक इधर को चली जाती है और एक इधर को चली जाती है। तो एवी बंडल जो होता है, एवी नोड जो होता है, इससे जो बंडल बना है इसके 2 पार्ट जो बने हैं, एक बनता है राइट ब्रांच, एक होते हैं लेफ्ट ब्रांच। और इन पर जो कुछ पुंजे टाइप निकल जाते हैं फाइबर के, उसे हम कहते हैं पुरकिंजे। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि हार्ट में जो पुरकुंजे होते हैं वे किसके बने होते हैं, तो वे बने होते हैं फाइबर के। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 4 चैम्बर होते हैं, ये मैंने 4 दिखाए। अभी क्वेश्चनों पे चलते हैं वहीं जहां थे हम। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की फुल फॉर्म होती है।
अब आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हृदय को किससे मापा जाता है, तो आप कहोगे ईसीजी से मापा जाता है। किसका हृदय सिरायुक्त होता है, तो उभयचर का। उभयचर होते हैं 3 चैम्बर वाले, और मानव हृदय होता है 4 चैम्बर का। कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो ये होता है पल्मोनरी, इसे कहते हैं पल्मोनरी। आपको फिर यही जानना चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि यहां पर एक और दिया है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो ये पल्मोनरी वेन, वी वेन यानी कि हम कह सकते हैं सिरा। वेन होता है सिरा, और ये होता है आर्टरी, धमनी। एक बार फिर वहीं चलते हैं मैप पर, जो हार्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए भाई, ये है पल्मोनरी वेन, इससे रक्त आ रहा है। अब इसमें 2 चीजें होती है, एक तो धमनी और एक सिरा। अगर हम पूरे शरीर में देखें, हमारे शरीर में रक्त का जो संचार होता है वो धमनियों और शिराओं में होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब हम बात करते हैं कि किन की परत मोटी होती है, धमनी की या सिरा की। हम कहेंगे धमनी की होती है, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड चलता है किसकी ओर, शरीर की ओर, तो वो जो शरीर की ओर जा रहा है ब्लड, तो उसमें हार्ट का प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर इतना ज्यादा होता है उसको वहन नहीं कर पाएगी अगर इसकी परत पतली बना दी जाए। तो इसलिए इसकी जो परत होती है वो मोटी होती है और इसकी पतली होती है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है शिराओं में। तो शिरा वे होती है जब ब्लड शरीर से हार्ट की ओर चले, हृदय की ओर चले, और हृदय से शरीर की ओर ब्लड जो चलेगा वो किस में चलेगा, धमनियों में। इनमें शुद्ध रक्त चलता है और इनमें चलता है अशुद्ध रक्त। शिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब हमने देखा कि ये हमने कहा पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन का नाम लिया तो इसका मतलब इसमें जो है अशुद्ध रक्त आना चाहिए था, मगर ये क्या हुआ, शिरा का नाम लेती तो समझ जाओ कि क्या है, अशुद्ध। मगर ये अपवाद है किसका, शिराओं का, इसलिए इसको हमने फुसफुस शिरा कहा, पल्मोनरी वेन कहा। पल्मोनरी वेन में लेफ्ट आर्टरी में जो है शुद्ध रक्त आता है, कहां से, फेफड़ों से होकर। फेफड़ों से होकर शुद्ध रक्त यहां पर आएगा, और ये रक्त का प्रेशर जो है यहां से वाल के द्वारा कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और इसमें भी शुद्ध रक्त बहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हृदय होता है उसके लेफ्ट हिस्से पर अशुद्ध शुद्ध रक्त और राइट हिस्से पर अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। इधर जो है अशुद्ध और इधर शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। और ये जो यहां वाल होती है, तो ये वाल होती है बाइकस स्पीड, और ये वाली इधर वाल जो होती है, अभी मैं इन वाल की बात करूंगा, अभी इधर वाली वाल है बाइकस होती है, ये ट्राइकस होती है, इधर वाली ट्राइकस, इधर वाली बाइकस। बाइकस का मतलब 2, इधर वाली ट्राइकस, इसका मतलब 3 वाल। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूछा गया था कि दाएं आलिंद से दाएं निलय में जो पंप होता है ब्लड, वो उन वाल का नाम बताइए, वे वाल कौन सी होती है, तो वे होती है ट्राइकस। और अगर पूछता है क्वेश्चन कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में जो रक्त का प्रवाह होता है और जो वाल पंप करती है उसका नाम क्या होता है, वो होता है बाइकस। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि 3 वेन के द्वारा रक्त का प्रवाह किस में आता है, राइट आर्टरी में आता है। अब हमने देखा कि जो ऊपर वाली आर्टरी है ये सुपीरियर वेना केवा है। तो वेना केवा जो होती है, ये आर्टरी कंधे के ऊपर से ब्लड लेके आती है। कंधे के ऊपर से जो ब्लड आता है वो किस में आता है, सुपीरियर वेना केवा में आता है। और जो नीचे से ब्लड चलता है वो किससे जाता है, वो पश्च वेना केवा से जाता है। और एक और होती है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ये वाली होती है यहां पर। अब ये कोरोनरी साइनस जो होती है, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड का संचार होता है, तो हार्ट की जो वेन होती है उनमें भी रक्त का प्रवाह होता है, और उनसे जो ब्लड जाता है अशुद्ध होकर वो किस हार्ट के अंदर पंप होने के लिए किस वेन से जाएगा, वो जाएगा कोरोनरी साइनस से जाएगा। अब कोरोनरी साइनस से जाएगा और पंप होकर ट्राइकस से वो कहां चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, वो चला जाता है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर बाहर आ जाता है। कहां पर, इसके द्वारा हार्ट के अंदर, और हार्ट पंप करता है फिर शरीर में चला जाता है। ऐसे एक सर्कुलन बना रहता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में कितना समय होता है,
एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, और पूछ लिया जाए कि बताइए कि एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में कितना समय होता है, तो हम कहेंगे कि 0.8 सेकंड का होता है मेरे भाई, 0.8 सेकंड का होता है। तो ये थोड़ी सी फिल्म है जो मैंने यहां दिखाई, अभी फिर दोबारा से आ रहे हैं इसी फिल्म पर। एक बार पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। आगे बढ़िए। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये किया था बर्नार्ड ने। बर्नार्ड जो है, अब ये भी पूछ सकता है कि पहला ट्रांसप्लांट जो है हार्ट का कहां हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और वो किसने किया था? वो किया था C.N. बर्नार्ड ने। C.N. बर्नार्ड ने पहला प्रत्यारोपण किया था हार्ट का। अब इसमें एक क्वेश्चन फिर आ गया कि प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो लव कहते हैं। लव नहीं है भाई, ये लव है, ये लव है, लव। लव वो प्यार वाला लव भाई, ये गलत लिखा गया, लव। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते हैं? तो कितनी बार खुलते हैं? लगभग 1 लाख बार। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? ये हम बता चुके हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आगे चलिए भाई। एजियोलॉजी का जनक कौन है? विलियम हार्वे, जिसने ब्लड के सर्कुलेशन को बताया, विलियम हार्वे। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वो कौन सी लाती है? पल्मोनरी वेन। सिरा, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वो कौन सी लाती है? पल्मोनरी वेन। मैं बता चुका हूं इसके बारे में भी और दिखा भी चुका हूं। डॉल्फिन में, ब्लू व्हेल में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो 4 कोष्ठक होते हैं इनके हार्ट में। तो जितने मनुष्य के होते हैं इतने ही कितने होते हैं? इनमें 4 होते हैं। शरीर में कौन सा अंग जो कभी भी आराम नहीं करता, वो कौन है? हृदय। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होते हैं? कॉकरोच में होते हैं। कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। ये कुछ जितने भी हमने अभी क्वेश्चन लिए हैं, इनके अलावा भी हम थोड़ी सी थ्योरी जो है इसमें देखेंगे। ये एज ए क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन के अलावा थोड़ी सी थ्योरी हम देखते हैं, और उन थ्योरी में हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। वो आज नहीं करेंगे, हम कल की क्लास में करेंगे। और आज यहीं तक छोड़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हार्ड से बन सकते हैं उस टाइप के हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वे सारे के सारे निकाल के आपने सामने रखे हैं। और दिल्ली पुलिस के जितने बच्चे हैं उनके लिए ये शायद हेल्पफुल भी हो सकते हैं। आप इन्हें एक दो बार पढ़ लीजिए भाई, इन वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। आपका पेपर शायद इसमें से 1-2 क्वेश्चन इस तरह का आ जाए। एक क्वेश्चन तो शायद बन जाए, 2 तो नहीं बनेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। आज के लिए इतना ही।